जगत्कारणाय नमस्ते चिके सर्वलोकाश्रयाय नमो तत्त्वाय अनंतनाय नमो सद्गुरु सर्वदा साभहिताय नमो सद्गुरु सर्वदा साभहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता बालक प्रहर्ता त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकारं त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकारं नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः देशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवादिकम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहेब, वंदनीय संत समाज, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, આજનો પ્રસંગ ગુરુ પૂર્ણિમાનો પૂર્વ વક્તાઓ ચર્ચા કરતા ગયા. ચર્ચા ન કરી હોય તો આપણને ખબર છે ગુરુ પૂર્ણિમા 12 મહિનામાં એક વખત આવે અને એ દરેક પ્રસંગને દરેક મહોત્સવને આપણે માણીએ છીએ ખરા. સત્સંગમાં બેઠીએ આ તો આજ આરતી છે, મોટે ભાગે તો આરતી નથી હોતી. હું તો મહેનત બન્યા પછી ગુરુ પૂર્ણિમાની પહેલી આરતી છે. આરતી પ્રસંગમાં બધા પ્રેમીજનો ભેગા થાય, પૂર્ણિમાની ચર્ચા કરે, પછી સ્થાનમાં જે કંઈ બનતો હોય પ્રસાદીના રૂપમાં એ ગ્રહણ કરી હારો છે, નરસો છે, નથી બરાબર, આવી ચર્ચાઓ કરતા કરતા બસ સ્ટેન્ડ સુધી જાય. બસમાં બેઠા પછી બીજી ચર્ચાઓ ઉપાડે. કહેવાનું તો ઘણું હોય છે પણ કરવાનું થોડું હોય છે. એ તકલીફ આપણી જિંદગીમાં છેલ્લા સુધી રહેવાની. કહેતે તો બહુતા મિલા, મારો નંબર છે એમાં. કહેનારો જે કોઈ બેફામ કહેતો હોય મર્યાદા વિનાનો તો મારો પણ નંબર ખરો. कहता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई. वो कहनता बही जान दे जो न गहनता होय. कबीर साहब तो झाड़ू लेने आवो तो सफाई કરી નાખ્યો, આ તો સાફ કર્યું આપણા ઉધઈ મંદિરના ચોકને. કાંઈ કચરો રહે જ નહીં. પણ હજી ઝાડુ મારે નીકળ્યા ન હોય ને પહેલા આપણે ઠાલવતા જ હોય. પછી આપણા અંદરમાંથી એ વાતો નીકળે ને. કબીર સાહેબે બ્રેક માર્યું છે
હું એની ચિંતા નથી કરતો કે બહુ બકબક કરતો હોય. હું ચિંતા એની કરું છું જે પોતાના ઘટ મંદિરમાં ઊંડાણમાં ડૂબકી મારતો હોય. પૂર્ણિમાનું ચંદ્રમા આકાશમાં 16 કળાએ ખીલ્યો હોય. તે દિવસે તમારા મારામાં અંધારો હોય, એક કળાઈને ખીલી હોય. તો આપણે તો અમાસ અને આકાશમાં પૂનમ શું લેવા દેવા આપણે એની સાથે? 1000 વખત તમારી જિંદગાનીમાં પૂર્ણિમાના ચંદ્રમાના દર્શન કર્યા છે. આકાશ મંડળમાં ખીલેલા ચંદ્રમાના 1000 વખત કર્યા છે. પણ એકય વખત આપણા ઘટ મંદિરમાં અમાસ ગઈ છે ક્યારે? એક વખત માટે અમાસ ક્યારે આપણા અંદરમાંથી નીકળી જ નથી. અમાસના થાણા થાપેલા છે. તો હિન્દીમાં ચર્ચા કરું તો થોડા લોકો હિન્દી ભાષી આવેલા છે અને આપણે તો બધા हिंदीમાં समझिए છીએ खरा. 1000 बार हमने आकाश में चंद्रमा के दर्शन किए पूनम की रात्रि को खिली हुई अवस्था में, लेकिन हमारे घट में कभी भी अमावस्या ने जगह छोड़ी नहीं. हमारे घट में हमेशा अमावस्या ही रहती है, अंधकार ही रहता है. तो कैसी गुरु पूर्णिमा और कैसी 1000 पूनम, कैसा चंद्रमा, कैसा प्रकाश. आगे पीछे घूम के हमारे जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए हमको ये देह मिली हुई है. सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, दौड़ते दौड़ते तीर्थों में जाइए, महात्माओं का संग कीजिए, विधि विधान से क्रिया कोई कीजिए. किसी भी तरह से ये न के न प्रकार ने हमारे घट मंदिर में अमावस्या के लिए जो अमावस्या घर करके बैठ गई है उसका वहां से घर हटे और हमारे घट में पूरी जिंदगी में एक बार तो पूनम का चंद्रमा, एक बार तो पूर्णिमा है. ग्राहक तो हम उसी के हैं और ग्राहक होने के बाद में ये बात भी करते हैं. हमको बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत मिला कबीर साहब का. हमको कबीर साहब की कीमती साधना मिली है. हमको कबीर साहब का सच्चा भेद मिला है और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको साधना के लिए जीवन में करने का मौका मिला है. ये सब बातें करने मात्र से साधना नहीं बन जाती. इसके लिए तो शास्त्रों ने ऐसा कहा, महात्माओं ने फरमाया है, साधना करनी हो तो मुख को ताला मारिए और अंदर एक ताला है, दूसरा वो ताले को उघाड़िए. जेठी पूनम को चर्चा हुई थी अपनी कि ऐसा गुरु ढूंढिए जो गुरु ताला खोले नहीं ताला तोड़े. ऐसी चर्चा थी, याद हो तो. घट का ताला तोड़ दे, खोलने की बात नहीं. खोलने के बाद तो दरवाजा फिर बंद हो जाता है. माताएं संदूक पेटी खोलती फिर बंद कर देती है. खोलने वाली वस्तु बंद हो जाती है वापस, लेकिन तोड़ फोड़ दी गई वो कहाँ बंद होगी, क्या खुलेगी? हमेशा के लिए गायब. घट का ताला तोड़ दे और अनंत से नाता जोड़ दे. नाता जगत के साथ जोड़े सा कबीर साहब ने कभी नहीं कहा. उस महापुरुष को याद कीजिए जो जगत में तो रहा लेकिन कभी जगत के साथ में प्रगाढ़ नाता जोड़िए, कभी नहीं कहा. उस महापुरुष को याद कीजिए जो आपको हमको दरिया में घूमता दिखा लेकिन दरिया से दूर रहा. सारा संसार दरिया ही तो है, सारा जगत समुद्र तो है. संत महात्मा आपको हमको जगत में घूमते दिखते हैं, दरिया में घूमते दिखता है. दरिया में घूमे और दरिया से रहे न्यारा. कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसा गुरु हमारा, मेरा गुरु ऐसा है. कबीर साहब ने फरमाया ऐसा गुरु मुझे मंजूर है जो दुनिया में जगत में घूमता दिखाई दे. और हम कह रहे हैं तो बाप जी हमारे जैसे तो हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, उतरते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, उतरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन दरिया में रहता हुआ अपनी चित्त की वृत्ति को नाम में लगाए रखता हो, चित्त की वृत्ति में सावधान रहता हो, चित्त में चेत के रहता हो. उस समय दरिया से न्यारा है. संसार के अंदर में संत महात्मा चलते फिरते घूमते नजर आते हैं लेकिन उनकी चित्त की वृत्ति तो मंगलमय स्थिति में रहती है. उनकी चित्त की वृत्ति परमात्मा में रहती है. उनके चित्त में चैतन्य टपकता रहता है, चैतन्य बरसता रहता है. उनके चित्त में कभी माया अपना स्पोर्ट नहीं लगा सकती, माया चिन्ह छोड़ नहीं सकती. और हमारी जिंदगी में से माया हमको कभी अलग नहीं करती. हम माया में लिपटे हुए हैं,
इसलिए जगत में हम फंसे हैं और संत महात्मा जगत में घूमते लेकिन फंसे हुए नहीं हैं। उनका जीवन दिखने वाला है जगत में, लेकिन उनका जीवन रमत है सतलोक में। ऐसे संत का संग करने के बाद में हम भी आशा तो रखते हैं ना कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आए कि हमारी जिंदगी में ऐसी घटना घटे कि दुनिया में सबको घूमते फिरते हम दिखें, लेकिन हमारा चित्त, हमारी चैतन्य शक्ति, हमारी सुरता सीधी सतलोक के अंदर में आनंद लेती हो। वहाँ का बरसता हुआ रस, वहाँ जो रस टपकता उस रस को पीती हो। धर्मदास साहब ने कहा कि मैं भी जगत के आदमी हो, तुम जैसा ही था। हे प्राणियों, मेरे में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, लेकिन गुरु ने ऐसी कृपा की, कबीर साहब ने मुझे भेद दिया, और भेद देने के बाद में ऐसी दया की मेरे ऊपर कि ऐसा ठिकाना बताया जहाँ से सारे संसार का आनंद जहाँ से निकलता है। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य की प्रथम किरण फूटती है, उसके बाद तो ऊपर चढ़ता है, सारे ब्रह्मांड में उजाला होता है। इसी तरह सतलोक में से जिस तरह सूर्य की किरण छूटती हो प्रकाश की, इसी आनंद की किरण छूटती है सतलोक से, और उसके बाद में वो आनंद की किरणें सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। तो हमको थोड़ा लगता है आनंद है, आज तो आनंद है, आज तो परमानंद है, लेकिन सदा आनंद, सदा परमानंद जहाँ टपकता है, झरता है, बरसता, वहाँ की बात धर्मदास साहब करते हैं। मुझे कबीर साहब ऐसी जगह ले गए जहाँ परमानंद ही परमानंद है, आनंद ही आनंद टपकता है, जहाँ आनंद को शाम नहीं पड़ती, जहाँ आनंद को सवेरा नहीं होता, जहाँ आनंद की कंटिन्यूटी टूटती नहीं। श्वेत आसन, श्वेत सिंहासन, श्वेत आसन। ऐसे पुरुष को देखा धर्मदास साहब ने कि उनका आसन भी सफेद था और सिंहासन भी सफेद था। सफेद सिंहासन के ऊपर सफेद आसन, और बैठा हुआ पुरुष भी कैसा, वो भी धौल सफेद था। ऐसी त्रिपुटी कहीं देखने को नहीं मिलती कि सिंहासन भी सफेद हो, उस पर बिछाया हुआ आसन भी सफेद हो, ऊपर बैठा हुआ महापुरुष भी सफेद हो, और उसमें से किरणें भी परमानंद की सफेदी निकलती हो। धर्मदास साहब ने कहा कि मैंने देखा इसलिए कह रहा हूँ। दुनिया मेरी बात को मानेगी नहीं, क्योंकि उस समय कोई साक्षी थोड़े होता है। जब साधक की साधना में पराकाष्ठा आती है और जब साधक की सुरता चैतन्यमय नगरी में प्रवेश करती है, उस समय के जब नज़ारे देखती है, उन नज़ारों को देखने के बाद में किसको कहे कि तुम मेरी हाँ कहना, दुनिया को बोलो, तब कौन हो वहाँ। श्वेत आसन, श्वेत सिंहासन, श्वेत पुरुष जहाँ बैठे आय, रंग बरसे गगन में कहा नहीं जाय, रंग बरसे गगन में कहा नहीं जाय। ये मेरी जीव वर्णन नहीं कर सकती भक्तों। मेरी आत्मा, मेरी सुरता जब पहुंची, वहाँ सफेद सिंहासन था, सफेद उस पर आसन था, उस पर सफेद पुरुष नाम बैठे आए, विराजमान थे सफेद पुरुष। ऐसी जगह में पहुंचा तो देखता हूँ वहाँ से रस टपकने लग गया, रस टपकने लग गया। रस की और परमानंद की भूमिका है वो। उसके बाद में रस उत्तरोत्तर न्यून होता गया, कम होता गया, और यहाँ मृत्यु लोक में तो आने के बाद रस गायब हो गया। यहाँ तो पाप ही पाप है, प्रपंच ही प्रपंच है। श्वेत आसन, श्वेत सिंहासन, श्वेत पुरुष जहाँ बैठे आय, रस बरसे गगन में कहा नहीं जाय, रस बरसे गगन में कहा नहीं जाय। अब गगन में रस भले ही बरसता है, लेकिन आपका मुंह उसकी तरफ नहीं है तो ऊपर से वो सिर पे गिर के बह जाएगा ना। धर्मदास साहब के ऐसा नहीं। जब मेरी सुरता वहाँ पहुंची तो महापुरुष खड़े हुए सिंहासन से,
नहीं तो कोई प्रजा आती है तो क्या राजा सिंहासन से खड़ा हो जाता है? दुनिया के राजा को तो प्रजा मिल ही नहीं सकती। दरबार के ऊपर, बड़े गेट के ऊपर, ड्योढ़ी के ऊपर वहाँ रक्षकगण होते हैं और रक्षकगण खड़ा कर देते हैं, उनकी इच्छा होती तो मिलने देते हैं। धर्मदास साहब कहते हैं मैं पहुंचा उस सिंहासन वाले धनी के पास, तो कहते हैं वो धनी नीचे उतरा और वो धनी कुछ घोटने लग गया। घोटने के लिए कुंडी थी, घोटना पत्थर था और उसमें क्या डाला क्या घोटा पता नहीं, और घोट घाट के रस तैयार करके मुझे पिला दिया। ऐसा कोई राजा दुनिया में देखा है जी? जगत का छत्रपति सम्राट हो, उससे मिलने के लिए एक अदना आदमी गया हो, साधारण व्यक्ति गया हो, उसको पहुंचते ही वो महापुरुष खड़ा हो जाए सिंहासन से, और खड़ा होने के बाद में एक कुंडी में एक घोटने के साथ कोई जड़ी बूटी घोटे और घोटने के बाद में पिला दे, और पिलाने के बाद में फिर वो कुछ लेने कीमत कुछ नहीं, आपको हमेशा के लिए धन्य 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 बना दे। ऐसे ठिकाने की बात धर्मदास साहब कहते हैं। और ऐसे ठिकाने के ग्राहक आप भी तो है ना, आपको भी ऐसा पुरुष चाहिए जो कमजोर से कमजोर को बुलाता हो, जो दीनहीन को पहले नंबर देता हो, जिसका जगत में कोई नहीं उसका वो हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष तो आपको हमको भी चाहिए ना। श्वेत ही आसन और श्वेत सिंहासन, श्वेत पुरुष जहाँ बैठे, आय रंग बरसे गगन में कहा नहीं जाय, रस बरसे गगन में कहा नहीं जाय। नूर बरसता था, नूर, चेतन की लहरें बरस रही थी। तो फिर बाद में कुंडी में घोटने की जरूरत पड़ी। श्वेत ही कुंडी श्वेत घोटना, श्वेत ही कुंडी वहाँ, श्वेत घोटना, श्वेत प्रेम रस दिया रे निचाय, रंग बरसे गगन में कहा नहीं जाए। उस महापुरुष ने सफेद घोटने में, सफेद कुंडी में सफेद घोटने से कोई सफेद सफेद वस्तु को घोटा, चेतन को घोटा। तो क्या उसमें मिलाना क्या रहा? चेतन तो पहले बरसता तो रहा, वहाँ तो नूर तो बरसता ही है, उसमें प्रेम नहीं मिला हुआ था। चेतन में प्रेम मिले तो गजब का काम करता है। आपके हमारे जीवन में चेतन है तभी तो जीवित है ना जी। चेतन खींच जाए, जिस दिन डोर खींच जाए उस दिन तो ये पड़ा रहेगा ना, ये नमूना सब पड़ा रहेगा। ये सैंपल कुछ नहीं काम आएगा बाद में। ये सैंपल जब तक ही मजा देता है, जब तक इसमें चैतन्य है। तो चैतन्य तो हमारे में भी है, वहाँ भी था, लेकिन हमारे चैतन्य में प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, हमारे में प्रेम की बूंद नहीं है, प्रेम की छांट नहीं है, हमारे में वासनाएं हैं। संसार के प्राणी मात्र के ऊपर आप न्योछावर हैं, जगत के प्राणी मात्र से आपके संबंध हैं। किसी से आशा है लेने की और किसी को आशा है देने की। लेने की देने की आशा वाला 84 में चक्कर मारेगा, आएगा और जाएगा और मरेगा और जिएगा। उसकी जिंदगी में श्वेत कुंडी में श्वेत घोटने से श्वेत को औषधि घोट के उसमें अमृत और प्रेम मिलाने के बाद पिलाया हो वो बनता नहीं। रामदास साहब कहते हैं वहाँ चेतन तो बरसता ही था, सत्य लोक का तो नूर बरसता ही रहा, लेकिन उस महापुरुष को इतनी दया आई कि वो उमड़ के आया और आने के बाद में खुद मिल गया, उसमें प्रेम मिल गया, प्रेम वाला अमृत मुझे पिला दिया और ऐसी मेरे में मस्ती चढ़ी की जिंदगी बढ़ना उतरी। उसी मस्ती को हम सब चाहते हैं। देर सवेर ग्राहक तो उसी के हैं। आप अपने गांव और देश छोड़ छोड़ के आए हो। कितने लोग तो हरियाणा से आए हैं, कितने दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, इतनी दूर से आए तो क्या गाड़ी में धक्का खाने को थोड़ी आए हैं, हैरान परेशान होने को तो नहीं आए ना कि धक्का खाते खाते आऊँ हैरान परेशान हो जाऊँ। और यहाँ सोने को गद्दे भी नहीं मिले, न सोने को गद्दे मिले, न कोई मेहमान करने के लिए दौड़ा, नाश्ता पाने के लिए आ तो पूनम है ना, कोरी कोरी खाली चाय पिला दी गई, किसी का नंबर आया होगा किसी का नहीं भी आया होगा। भीड़ भाड़ में क्या पता लगता है।
क्या कारण है कि ये सब तकलीफें होते हुए भी, अनुकूलता नहीं प्रतिकूलताएं होते हुए भी आप दौड़ दौड़ के आते, क्या कारण है? कोई कारण नहीं। कारण यही है, जिस भूमिका की चर्चा धर्मदास साहब करते हैं उस भूमिका के ऊपर सदगुरु रतनदास साहेब प्रविष्ट हुए थे, इसलिए उस महापुरुष की छत्र छाया की थोड़ी सी झलक लेने को आ पाते हैं। जिन जिन महापुरुषों ने भजन किया हो, जिन जिन महापुरुषों ने अपने घट में सूरज उगाया हो, जिन जिन महापुरुष ने अपने भक्तों को भेद दिया हो और भेद देने के बाद में भेद में परिपुष्ट बना दिया हो, ऐसी आशा लेके हम भी आते हैं बार बार कि हमारी जिंदगी में भी सूर्य उगे। महात्माओं के घट मंदिर में तो रोज उगता रहता है, जब नेत्र बंद करें तब सूर्य 16 कला में होता है, उसमें तो कोई कमी नहीं। लेकिन हमारी जिंदगी में एक बार तो उग जाए, एक बार खाली सूर्य उग जाए, उसकी लालसा लेके हम सब आते हैं। तो क्या कारण है कि सूर्य नहीं उग रहा है? हमने कभी पता भी लगाया नहीं। जो घटना धर्मदास साहब के साथ घटी, वो घटना रतनदास साहब के साथ घटी, तो वो घटना हमारे साथ क्यों नहीं घटी? हमने क्या किसी को गाय मार डाली? हमने किसी को लूटा खसोटा है? हमने किसी को कुछ चुराया है? क्या कारण है कि हमारी जिंदगी में वो घटना नहीं घट रही? इसलिए नहीं घट रही, उस घटना को घटाने के लिए जीवन के अंदर में लगन चाहिए और लगन के साथ वैराग्य चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में लगन है किसी कार्य को करने की और लगन के साथ में वैराग्य, सस्ता वैराग्य नहीं, साल में 2-4 बार गुरुद्वारे आ गए, थोड़ा काम खोटी हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा खेत का बिगड़ा कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लेंगे और आगे चले गए। मान लिया मैंने गुरु पूनम का उत्सव पूरा मनाया और गुरु पूनम को घट में उतार लिया और उसके बाद में आया हूँ, ये सस्ता वैराग नहीं। वैराग तो अपनी जिंदगी में कुर्बानी की हद तक का वैराग चाहिए। पिंगला पिंगला पर्वत दोनों, इंगला पिंगला पर्वत दोनों, सुषमान बीच लपटाय। धर्मदास साहब कहते मैं वहां तक कैसे पहुंचा? ये 2 बड़े बड़े से पर्वत है कि हम पार नहीं कर पाते। कभी बैठ के न तो इंगला का तार जोड़ा, न पिंगला का तार जोड़ा, न दोनों के तार के बीच में नदी सुषुम्ना बहती है, उसमें कभी डुबकी मारी। वो ब्रह्म नाड़ी है, सीधी ब्रह्म तक धारा जाती है उसकी। सत्यलोक का सतपुरुष का जो दरबार है उसमें से धारा निकलती है चैतन्य की। वो तो समझो कि महान विशाल गंगा नदी है और गंगा नदी में से कितनी धाराएं निकली, गंगा नदी में से कितनी नहरें निकली। सुषुम्ना का चैतन्य उस महान विशाल गंगा का एक भाग है, उसका एक नहर का हिस्सा है जिसके अंदर वो गंगा का वो नीर बह रहा है। वो नहर का हिस्सा पकड़ के धर्मदास साहब कहते मैं सीधा सतगुरु के दरबार तक पहुंच गया। धर्मदास साहब मात्र जगत के धनी नहीं थे, आत्मा के धनी भी थे। हमारे पास संसार का पैसा शायद होगा 1 लाख 2 लाख 5-25 लाख, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक धन के हम गरीब हैं। आध्यात्मिक धन के हम रंग है रंग। धर्मदास साहब आध्यात्मिक धन के धनी थे, उनको संसार की किसी वस्तु से आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं जब उनके व्यापार की कोई चर्चा करने को मुनीम जाता, मेहता मुनीम जाके चर्चा करता व्यापार के, दिन भर में ये हुआ, ये मिला, ये गया, तो कहते हैं वो अपनी बात को ही नहीं सुनते और ध्यान और कहीं लगा लेते, मानो वो दीवार को बोलता है। रस भी नहीं लिया, 5-15 दिन तक वो आके कहता रहा आज इतना नुकसान हुआ, आज इतना मिला, लेकिन कुछ नहीं, उसको प्रतिभाव नहीं मिला। जाके लड़कों से बोला, मेहता आपके पिताजी को ध्यान नहीं देते हैं बात का, मैं 15 दिन से कह रहा हूँ उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है मानो मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। लड़के ने कहा मेरे पिताजी तो इस जगत में नहीं रहते और हम अगर दुनिया की हर बात में ध्यान देते तो एक बात खूब याद रखिए, हम इस जगत में रह रहे हैं और जगत में रहते रहते हमको इतना खड्डा खोद के अंदर उतर जाना है, हमको तो चले जाना नीचे पताल में कि जन्म में कभी ऊपर ही नहीं आ रहे।
लड़का क्या बोला, मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनको तो रहना करना ऊपर की दुनिया का हो गया। यहाँ क्या बिगड़ता है, क्या बनता है, उनकी कोई चिंता नहीं। यहाँ क्या घटना घटती है, क्या बिगड़ती है, क्या बनती है, उनको कोई चिंता नहीं। कौन आया कौन गया, मेरे पिताजी को चिंता नहीं। लड़के भी जान गए कि मेरे पिताजी की साधना उस कक्षा में पहुँच गई, अब उनको मृत्यु लोक की कोई घटना हिला डुला नहीं सकती। हम थोड़ा छाती पर हाथ रख के देखें, मृत्यु लोक का बहुत बड़ा नुकसान दिखता है। दुनिया को ओवर हो जाए तो हमारा हार्ट फेल, 5-25 लाख जो हम हार जाए कहीं शेयर में, कहीं जुए में, तो शायद सवेरे वो जीता उठे नहीं उठे कोई निश्चित नहीं। मेरे पिताजी अब मृत्यु लोक में नहीं रहते भैया, मत कहा करो उनको जाकर। मेरे पिताजी अब सीधे सतलोक के रास्ते चढ़ गए हैं। अब तो रोज रोज उनका कदम आगे बढ़ता जाता है। यहाँ की सब बकवास बातें उनको मत कहा करो। उसके बाद धर्मदास साहब को कोई कहने ही नहीं आया, वो तो रस लेते तो कहने को आता ना। अपने जीवन को थोड़ा धर्मदास साहब से मिलाइए, उनको बिल्कुल रस नहीं और हमको बिल्कुल निरसता नहीं। वैराग तो दिखाते हैं लेकिन सस्ता वैराग, सस्ता। जीवन को कस लें, जीवन को निचोड़ डालें, अंग अंग में वैराग उतर जाए, संसार पे थूक दें, रोम रोम में आग लग जाए मिलन की, विरह की ज्वाला की। उसमें एक भी घटना घट जाए तो जीवन में मजा आ जाए जीवन जीने का। भगवान बुद्ध 13 साल तक निरंजना नदी के किनारे बैठे रहे, लेकिन न कुछ काला दिखाई दिया न पीला दिखाई दिया। जैसे महल से आए वैसा का वैसा जीवन। खाने को कम मिलता रहा तो हड्डियां आ गई थी और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मन में एक बात है, देखो मैं राजमहल छोड़ दिया और कभी राजमहल को याद भी नहीं किया। मैंने राजमहल के भोग छोड़ दिए, कभी भोगों को याद भी नहीं किया। कितना सूरवीर हूँ। राजमहल के किसी भोग की मुझे याद भी नहीं आती, तो किसकी याद आ रही है? माला किसकी घुमा रहे? चेतनानंद नाम के ब्रह्मचारी निकले, कहा राजकुमार ये सस्ता वैराग नहीं काम करेगा। तुम जो मन में घटनाएं घुमाते हो कि देखो मैंने सुर छोड़ दिया और मैं आ गया हूँ, देखो मैंने भोगों का रास्ता तोड़ दिया मैं आ गया हूँ, देखो किसी को याद नहीं करता मैं आ गया हूँ। तो याद तो तुम कर रहे हो। दिन भर तुम्हारे अंदर में एक बात घुमा करती, मैं राजमहल छोड़ के आया, मैं राजमहल छोड़ के आया, मैं राजमहल छोड़ के आया। छोड़ के नहीं आए, राजमहल को कलेजे बैठा के आए। याद बार बार आती है, राजमहल के भोगों की याद आती है, राजमहल के पात्रों की याद आती है। और कहते हो मैं मिलने नहीं गया, भले नहीं मिलने गया लेकिन तुम साथ में लेके आए कलेजे में। राजकुमार ये सच्चे वैराग से परमात्मा की भक्ति नहीं होगी। वैराग धारण करना तो पक्का वैराग धारण करो, गजब पे थूको एक बार, और थूकने के बाद फिर चाटो मत, जीवन को निचोड़ डालो, संसार के भोग को रोक गिनो। बड़ी बात आपको जीवन में करनी है, बड़ी घटना घटानी है तो बड़ा कदम बैठना तो पड़ेगा ना। बात भगवान बुद्ध को समझ में आ गई। तो मैं जो बार बार अपने आप को कहता हूँ वैरागी मानता हूँ, तो बनावटी बात है, कच्चा वैराग है। सच्चा वैराग तो वो है कि जो परमात्मा की याद के सिवा किसी की याद ही नहीं आवे, निज घर के सिवा किसी घर की याद ही नहीं आवे, और चैतन्य की प्यास के सिवा किसी की प्यास नहीं लगे। प्यास लगे तो चैतन्य की प्यास, दुनिया की किसी घटना की प्यास नहीं, वो सच्चा वैराग। और चिन्मय आनंद साधु का दिया हुआ बोध लग गया भगवान बुद्ध को, और करूँगा या मरूंगा वाली बात को पकड़ के कार्य मिया की साधिया में देह मिया की पातिया में इस बात में बैठ गए, और फिर सारे संसार के प्रपंच को ऐसा झटका मार दिया मानो कुत्ता खड़ा होता है गली की मिट्टी के ऊपर से सोने के बाद, सही को झटका के मिट्टी सब गिरा देता है, सब गिरा दिया। उसके बाद में परमात्मा को दया आई, तो देखो इस महापुरुष ने सारे संसार को ठोकर मार के मुझे प्रिय बनाया है, तो मैं भी इसको प्रिय बनाऊं। सूत्र है, आप परमात्मा को प्रिय बनाइए तो परमात्मा आपको प्रिय बनाएगा। आप परमात्मा के पीछे पागल बनिए, परमात्मा आपके पीछे पागल बनेगा। आप उसका चिंतन कीजिए तो आप भी चिंता करेगा, इसमें कोई शंका नहीं। आज सवेरे विजय के पाठ में सूत्र आया था, मामेव ये प्रपद्यन्ते तांस तेषां भजाम्यहम्।
बीजक में बात आई थी, हम सब विद्यार्थी लोग बैठे बैठे पढ़ते थे, उसमें कृष्ण भगवान की चर्चा आई। टीकाकार ने चर्चा में लिखा, हे अर्जुन, मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसा भजता है, जो कोई मुझे जैसा मानता है, जैसा मेरा चिंतन करता है, कोई मेरा जैसा चिंतन करता तो मैं भी उसका उतना ही चिंतन करता हूँ। कोई मुझे 100% याद करता तो मैं भी उसको 100% याद करता हूँ, और कोई 50% में चला लेता है तो मैं भी 50% में चला लेता हूँ। मैं उसकी तरफ लगन 100% नहीं रखता। या यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई भी मुझे जैसा भजता है, जिसी रात जैसा याद करता है, तांस तेषां भजामि हम, मैं भी उसको वैसा ही याद करता हूँ, उसके ऊपर वैसी ही मेहरबानी करता हूँ, उसके लिए उतना ही समय देता हूँ। आप अपनी जिंदगी का पूरा समय उस मालिक के लिए दीजिए तो मालिक अपना पूरा जीवन आपके लिए दे देगा। आप थोड़ा बचा के इधर रखते हैं तो वो भी बचाने वाला है, वो कहाँ कमजोर है। सच्चा बैरागी, सच्चा साधक वो है, इसी जिंदगी में लाभ लेना हो तो, कि पक्का बैराग, कच्चा बैराग नहीं, और महंगा बैराग, सस्ता बैराग नहीं, और कुर्बानी, जीवन को निचोड़ने की ताकत वाली बात मन में ठसा के उसके बाद में साधना करता है। और ये मान ले कि यहाँ के सारे प्राणी मेरे दुश्मन हैं, जब तक उनका बना हुआ हूँ तभी तक वो मेरे हैं, उनका जब नहीं रहूंगा उनके काम का तो कोई मेरे काम का नहीं होगा। इसमें टीका में था, जैसे बैल बुढ़ा हो जाता है, उसके बाद उस बूढ़े बैल को चराने के लिए चरवाहा को देता है मालिक, तो चरवाहा भी अच्छे अच्छे बैलों को अपनों को चराता है, और उस बूढ़े बैल को धक्का मार के किनारे कर देता है। चरवाहा भी नहीं चराता उसको, ग्वाल भी नहीं चराता, और शाम को घर पर जाए तो मालिक भी घर पे नहीं बांधता उसको। इसके बाद वो नीचे मस्तक किए हुए गली गली में डंडे खाते खाते मर जाता है। इसी तरह ये माया का गुलाम जीव बंदगी नहीं जानता है, तो इसको भी इसी तरह से हर घर में माया के दरवाजे सिर झुका झुका के डंडे खा खा के मरने का मौका आएगा। ठीक है ना? श्वेत ही कुंडी, श्वेत ही घोटन, श्वेत प्रेम मोहि दिया रे पिलाय, रस बरसे गगन में कहा नहीं जाय, रस बरसे गगन में कहा नहीं जाय। उसको तो मुझसे कोई कैसे कहेगा। साहिब कबीर अधर से उतरे, साहिब कबीर अधर से उतरे, धर्मदास को लिया है बचाए, रस बरसे गगन में कहा नहीं जा। वो धर्मदास की जगह आप और हम भी तो दास के रूप में फिट हो सकते हैं। मोहनदास को लिया बचाए, सोहनदास को लिया बचाए, कालिदास को लिया बचाए, वो तो सबको बचाने के लिए अधर्ष्य उतरे थे। अधर्ष्य वो दिव्य चेतन अधर्ष्य उतरता है और मृत्युलोक में हम जैसे नीच प्राणियों का भला करने के लिए इस देह में प्रवेश करता है। तो देह में तो माया का कीचड़ कीचड़ तो है। साहिब कबीर अधर्ष्य उतरे, अधर धाम से उतरते हैं, और अधम धाम से उतरते हैं तो उतरने के बाद आपका हमारा ऊर्ध्वगमन कराते हैं। ऊर्ध्वगमन हमारी आत्मा का अधः पतन हुआ है, उस अधर पतन में से ऊर्ध्वगमन कराते हैं। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि हमारी जिंदगी में अधर पतन में से हमको ऊर्ध्वगमन के रास्ते चढ़ाते हैं। इससे गुरु की आवश्यकता है। उस गुरु को प्लीज करने के लिए गुरु पुण्य का महोत्सव है। उस दिन निश्चित करें कि आज के बाद बस मैं पीछे ही पड़ जाऊंगा, आज के बाद मेरी जिंदगी में संकल्प कर डालूंगा कि इस जिंदगी के अंदर में कच्चा वैराग मेरे जीवन में नहीं उतारूंगा, सच्चा वैराग मेरे जीवन में पहनूंगा, और जीवन को निचोड़ने के बाद में सत्य तत्व निकलेगा, उसको प्रेम के रस को न्यौछावर करूंगा जगत के प्राणी के ऊपर। उस दिन से आपकी हमारी पूर्णिमा पूर्ण।
और सच्चा साधक जो होता है, सच्चा गुरु का जो लाल होता है, गुरु महाराज के दिए गए भेद को अपने में पचा लेना चाहता है, उसका जीवन ही अलग होता है, उसकी रहनी करनी अलग होती है, उसके कदम भी अलग पड़ते हैं। कि हमारे को श्वास भी लंबे लंबे श्वास खींचता है। जैसे किसी माँ का एक लड़का 18 साल का मर गया हो तो लंबे श्वास खींच के सांप की फुंका जैसे छोड़ती हो, इसी तरह उसके श्वास अलग चलते हैं, अंदर में ज्वाला चलती है, अग्नि चलती है। रात को 12 बजे थे, मीराबाई सोई थी पीहर में, पास में माँ सोई थी। मीरा परमात्मा के नाम को धीरे धीरे गुनगुनाने लग गई। कब आओगे मोर देश ओ प्रीतम, कब आओगे मोर देश, मैं तो कीन्हूं भगवान वेश प्रीतम, कब रे आओगे मोर देश। देश माने मारवाड़ में नहीं, देह के देश में। देह के अंदर एक देश है हृदय, अंतःकरण का देश, हृदय का देश। मेरे अंतःकरण में तो माया ने घमसान मचाया है। मालिक है परमात्मा, कब आओगे आप? रात को नींद के टाइम में मीरा की रटना अलग थी, धीरे धीरे बोले, अंदर में आग सुलगती थी। रविदास जी परम धाम चले गए थे। कब आओगे मोर देश प्रीतम, कब आओगे मोर देश, ए जी थारो सावरी सूरत वालो वेश प्रीतम, कब आओगे मोर देश। आग लगती थी मेरा। माता ने देखा कोई गुनगुनाता है, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलती थी माँ, देखा तो मीरा ही गा रही है। माँ बैठ गई। मीरा क्या करती है? रात के 2 बजे हैं, किसी को सोने तो दे, और तुम भी तो सो जा, क्यों रात में जगती हो? तुम नहीं जानती इस शरीर के लिए थोड़ा सोना भी जरूरी है मीरा। 2-4-5 घंटे सो लिया करो तो बीमार नहीं पड़ोगी। और तुम तो रात और दिन रोती रहती हो, रोती रहती हो, किसको पुकारती हो? क्या चिल्ला रहे, कब आओगे, कौन आएगा? मीरा चुप हो गई, मानो गुनाह पकड़ा गया मीरा का, गुनहगारी पकड़ा गई हो, चुप हो गई, सो गई। इतने में तो माँ भी सो गई। देखा कि माँ सो गई, लेकिन मीरा का अंदर वाला जागृत जीव मानता नहीं था, फिर वो चालू हो गया। ए जी सुना पड़ा मेरा देश प्रीतम, कब आओगे मोर देश। सुनसान है आपके बिना। फिर माँ जगी, मेरा क्या नाटक है जो समझ नहीं रही? मैंने बार बार कहा तुम मत इस तरह से जगो, रात रात बीमार पड़ जाओगी। बीमार तो हो ही हो, तुमको मेवाड़ से मुश्किल से लाई हूँ, शांत रहो ना। मीरा उठ के बैठ गई खाट में। माता जी मेरा जीवन ही ऐसा, मैं शांत नहीं रह सकती। माता जी अभी पपीहा की मैंने आवाज सुनी। पपीहा पीऊ पीऊ बोलता बोलता चिल्लाता चिल्लाता उड़ाने भरता था। स्वाति के बूंद के लिए प्यासा पपीहा, वो भी तो 2 रात को नहीं सोता है। उसको अगम निगम का मालिक नहीं चाहिए, खाली पानी की बूंद चाहिए, स्वाति की बूंद। तो स्वाति की बूंद के लिए पपीहा रात को भी चिल्लाता, दिन को भी चिल्लाता, पीऊ पीऊ बोलता, चिल्लाता रहता। दूर पेड़ पे बैठा पपीहा है, माँ चिल्लाता है पीऊ पीऊ। तो मुझे मेरे प्रीतम की, परमात्मा की याद आ गई। उसकी याद आने के बाद मैं सो नहीं सकती। और माँ उसका प्रीतम तो पास में ही है कहीं, इसी बदले में कहीं छुपा है स्वाति का नील।
थोड़ा चिल्लाएगा, हो सकता है स्वाति की बरसात भी हो जाए। उसका प्रियतम दूर नहीं है, लेकिन मेरा प्रियतम तो दूर से दूर बहुत दूर है। उसको तो बिना पुकारे, उसके सामने बिना चिल्लाए, उसके लिए बिना पागल बने वहां तक आवाज कैसे पहुंचे? पपिया की आवाज तो बदनों के घनघोर घटा के अंदर छुपे नीर तक पहुंच सकती है, पीऊ बोले तो। मेरा प्रीतम तो ऊंचे से ऊंचा देश है, वो तो अगम ठिकाना, वहाँ कैसी आवाज मेरी पहुंचेगी? इसके लिए मुझे कोर्स करना पड़ता, बार बार चिल्लाती हूँ, मैं सो नहीं पाऊंगी माँ, तुमको सोना सो जाओ, मैं नहीं सो पाऊंगी। ये पीऊ पीऊ बोलता तो मेरे कलेजे मानो कांटा चुभता है। रामकृष्ण परमहंस कभी चले जाते थे रास्ते पे, तो बोले राम राम, राम का नाम लेते ही मानो उनको चूड़ी चढ़ गई और शरीर धुलने लग जाता था। अरे इतना चैतन्य का दिव्य भंडार राम, और मैं माया के इस पृथ्वी मंडल पे चक्कर मार रहा हूँ, उस राम का और मेरा कहाँ दोनों का मेल? इसने मुझे राम राम कह दिया, मैं राम राम बोलने के, राम का नाम लेने की योग्य कहाँ हूँ? राम की याद आते ही उनको जूड़ी चढ़ जाती थी, कंपवात आ जाता था, नीचे गिर जाते थे, और नीचे गिरने के बाद में हाथ ऐंठ जाए, गर्दन टेढ़ी हो जाए और पैर पे पैर चिपक जाए, और इसके बाद में चलो समाधि। फिर तो शिष्य लोग आए और मंगल गाए, मंगल चर सदगुरु की हाट, ज्ञान गुरु लाइए। अरे ऐसा आपको आनंद चाहिए तो गुरु की हाट पे आओ, गुरु की हाट का माल ले लो, एक भाव जिसमें आगे पीछा कुछ नहीं, और उस हाट का माल लेके इस जीवन को धन्य बनाओ। इस तरह से मंगल गाते गाते 3 दिन तक संत लोग मंगल गाते, तब उनको होश आता था। एक बार कोई राम बोल दिया तो पागल बन जाते। जंगल में भटकती हुई राधा के सामने कोई कृष्ण बोल दे, कृष्ण का नाम सुनते पूरा जीवन चरित्र कृष्ण का राधा के सामने आता, और आता हाय खा के जमुना में गिर जाती, लोग निकलते बाहर। फिर तो उसको जैसे वो देवी का पुजारी बोलने लग जाता है, ये करूंगा वैसे करूंगा, इसे पागलों के बोलने लग जाते थे। सखियों, इस जीवन में कृष्ण मुझे मिलेंगे नहीं। कोई कृष्ण का नाम बोलता तो मेरे आर पार तलवार निकल जाती, कलेजे से आर पार। लेकिन अब वो तो बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। इस जीवन में कृष्ण का मिलन नहीं होगा, और जीवन में मिलन नहीं होगा तो मैं जिंदगी नहीं रहूंगी। अब मेरा जीवन टिकेगा नहीं, खत्म हो जाऊंगी। लेकिन तुम सखियों, गोपिकाओं, मेरी सखियों, एक मेरे पर उपकार करना, जब मर जाऊं तब मुझे तुम जला मत देना। जला दोगे तो मेरे अंदर की विरह की आग उस ज्वाला में मिलके सारे वृंदावन को जला देगी, छोड़ेगी नहीं। मुझे जलाना मत, मेरे में आग है, जलाने वाली आग तो बुझ जाएगी 2 घंटे बाद, लेकिन मेरे अंदर वाली आग तो सारे ब्रज वृंदावन को जला देगी, छोड़ेगी नहीं। जलाना मत, मुझे जमीन में गाड़ देना, लेकिन अकेले मत गाड़ना। जंगल में तुम भटकना, घूमते घूमते काला में काला पेड़ हो, जिसका तना बिल्कुल काला हो, कृष्ण के जैसा, उस काले पेड़ को काट के लाना, उस पेड़ के स्तंभ के साथ मुझे बांध देना। मैं जीती जिंदगी कृष्ण से तो नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन कृष्ण के रंग का काला कोई तुम पदार्थ, लकड़ी का टुकड़ा ले आना, उस काला रंग में तो मुझे मिला देना। अंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन रंग तो मिले मुझे। काले रंग में मुझे बांध के एक कपड़े में दोनों उस लकड़ी, काली लकड़ी को मेरी देह को लपेट के और जमीन में गाड़ देना। उसके बाद तुमको सौगंध दिलवाती हूँ, सौगंध है तुम्हारे इष्ट देव की, तुमको रोज शाम को आके मेरी समाधि में बैठना, तो सब गोपिकाएं 1,00,000 बार कृष्ण 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 के नाम का 1,00,000 जाप करना। उस नाम की धारा से, उस नाम की थोड़ी सी बरसात से, उस नाम के सुनने से मेरी भटकती आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। कृष्ण नाम याद आते ही पूरा चरित्र मेरे सामने आएगा। और जो तुमको भी मुझे कृष्ण का चिंतन सुनाने नहीं आई, कृष्ण का कीर्तन करने सुनाने नहीं आई, तो मेरे अंदर की आग फिर फूटेगी और फिर समाधि में से आग की ज्वाला निकल के फिर वृंदावन को खत्म कर देगी। इसके भली होके और तुम मुझे पीछे से कृष्ण के नाम के गुणगान सुनाने आना, और काले लकड़े के साथ मुझे बांध के अंदर जमीन में डांट देना। मरती है तो भी उसको कृष्ण नाम का काला रंग चाहिए।
ऐसा रंग रख जाना चाहिए जीवन में। भक्ति मार्ग इसका नाम। कहते हैं राम का नाम सुनते ही गिर पड़ते थे, और गिर पड़ने के साथ में ध्यान नहीं रहता था। दादू साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कांकरिया के पास में बालक के रूप में घूमते थे, और एक बुढ़े बाबा ने, कबीर साहब ने बुढ़े बाबा के रूप में सिर पे हाथ घुमाया, तो कहते वो बालक गिर गया, वहाँ नीचे गिर गया। उसके बाद तो उसको कोई होश हवास नहीं, बाबा तो चले गए। साथ के खेलने वाले बच्चों ने देखा ये बाबा क्या किए, सिर पे हाथ रखा, कुछ कान के अंदर में कुछ गुपचुप बात की, कौन से देश की चर्चा करके चले गए कि बालक उसके बाद बेहोश। एक लड़का, माता पिता दौड़ते दौड़ते गए रायपुर से, रायपुर में रहते रहे खत्री लोग, देखा लड़का तो बेहोश पड़ा है। कोई उनकी टांग खींचता है, कोई हाथ हिलाता है, कोई गर्दन घुमा रहा है, कोई थप्पियां मार रहा है। तो महात्मा निकले, बोले क्या करते हो ये? अरे इसका प्राण कोई देह में थोड़ा ही है तो थप्पियां मार के जगाओगे, इसके प्राण देह में नहीं है। इसकी सुरता तो चढ़ गई गगन मंडल में, बड़े घर में चली गई, और बड़े घर का धनी जब छोड़ेगा और वो चेतन शक्ति आएगी इसमें, तब ये देह हिलना डुलना चालू करेगा ना। ध्यान की कक्षा में भी साधक साधना करते करते अपने इष्ट देव में जब पारंगत दशा को पहुंचता है सुमिरन में, और सब फेल हो जाते हैं, और इष्ट देव का ही उसको रंग चढ़ जाता है, इष्ट देव का वातावरण उसको मालूम देता है, चारों तरफ उसको इष्ट देव के ही सब कानों में भड़काने लगते हैं। उस समय कहते हैं कि इस देह में चेतन नहीं होता, बड़े धनी के पास चला जाता है, और बड़ा धनी का पावर लेके उसके बाद में वो आता है। आप इसको छोड़ दीजिए, महात्मा ने समझाया, तुमको जानते नहीं हो, तुम तो बैठे बैठे कीर्तन करो, धुन बोलो, धुन कीर्तन करते करते जब वो बड़ा धनी इसकी सुरता को, इसकी आत्मा को वहां से छोड़ेगा, अभी सुरता मांझी जा रही है, इसको शुद्ध किया जा रहा है। आपकी हमारी सुरता को भी कोई मांझ दे, शुद्ध कर दे, उसका जन्म जन्मांतर का मैल उतार दे, उसके बाद में 10वां द्वारा फोड़ दे, इसके बाद में शब्द के साथ नाता जोड़ दे, तो सारा काम मिल जाता है। लेकिन न तो हमको मांझना आया और न किसी मांझने वाले कारीगर को जीवन सौंपना आया, दोनों काम नहीं किए। हमको भी तो हमारी सुरता मांझने नहीं आई, और किसी मांझने वाले कारीगर को हमने जीवन को सौंपा भी नहीं। इतना भाग्य कहाँ रहा, दुर्भाग्य रहा। बस खाली शरीर को मांझते रहे, घर के बर्तन को मांझते रहे और शरीर को मांझते रहे कि शरीर को मांझेंगे तो शायद उजला बन जाएगा, और उजला बन जाएगा तो शायद यमराजा नहीं मारेगा। यमराजा तो शरीर को मात्र माया का पुतला समझ के मार देता है, उसमें उजला रहे कि काला रहे कि गोरा रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। मौत को काला गोरा देखती है जी। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जावे, मिट्टी में मिल जावे एक दिन, पल भर रह न पावे, क्या तन मांझता रे, ये तो मिट्टी में मिल जावे। ये तो कच्चा सूत है, ये कब तक रहने वाला? कच्ची मिट्टी का घड़ा है, पानी न डाला तब तक आकार, पानी डाला तब तक बिगड़ा, तो कहाँ तक रहेगा? पूछा बाप जी क्या करें? कवि साहब ने कहा भैया दुनिया में सस्ता वैराग लेके दौड़ोगे तो परमात्मा की झांकी कभी नहीं होगी। सस्ता वैराग तो ढोंग है, दुनिया को वैराग दिखाना और जीवन में लिप्सा रखना, ये तो अपने आप को ठगना है। अपने आप को ठगने वाला और सस्ता वैराग दिखाने वाला, ये दोनों ही जिंदगी में ठगे जाते हैं, अंत में यमराज के मेहमान बनते हैं। सदगुरु का मेहमान बनता हो तो जैसी घट में उगे वैसी निकले बाहर। घट में जैसी उगती है वैसी बाहर आनी चाहिए। कहे कबीर ऐसा नहीं, सच्चा करे व्यवहार, सच्चा व्यवहार करे, घट में है उसी बात को बाहर प्रकट करे और सच्चा व्यवहार करे, किसी के साथ कपट नहीं, चतुराई नहीं। ऐसा जीवन जीता है परमात्मा उसके बाप का है, कपटी का नहीं, चतुराई का नहीं, होशियारी का नहीं। परमात्मा होशियार का तो है ही नहीं। जो भोला वाला है सरल है, मन में कोई भी कुटिलता नहीं, सरल सुभावना मान कुटिलाए,
जथारे लाभ संतोष सदाए, जथारे लाभ संतोष सदा। सरल जीवन को रखें और दिनों दिन अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को काबू में लेना, मन को पकड़ना, मन को छलांग नहीं मारने देना। उसके पीछे पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे अंदर में आत्मा और सुरता ये मांझी जाएगी, शुद्ध बनेगी, तब जाके वो अंदर में तार जोड़ेगी। चलिए कैसे जोड़ेगी? ये सब अंदर की बातें करनी जरूरी है। अंदर की बातों को तो करना पड़ा रहा और बाहर का वातावरण अपने जीवन में अपना लिया, ठगा गया। ये बैराग दुनिया को दिखाने वाला बैराग काम नहीं आता, जीवन में सच्चा बैराग उतरना चाहिए। रात को बात होती रही शेख फरीद की, दिल्ली वाले चर्चा करते रहे। शेख फरीद नाम के योगी को अब तक तो कच्चा वैराग था, लेकिन उसके बाद में माँ के संपर्क से सच्चा वैराग आया। उसकी माँ की संत के पास जाती थी, संत का मर्म माने जाना था, उसी मर्म का भेद शेख फरीद को दिया और कहा, फरीद ये तुम नाटक करता है ना, परमात्मा नाटक से नहीं रिश्ता। वैराग सच्चा दिखाओ, वैराग सच्चा जीवन में उतारो, सच्चे ग्राहक बनो। फरीद ने निश्चित किया कि सच्चा ही बैरागी बनूंगा। अब भक्ति करूंगा तो सच्ची करूंगा, जीवन में नाटक अब बंद। आज से जंगल में चले गए, माँ के कहने से घास खूब खाया, खोद खोद के सूखे पत्ते खूब चबाए, गंगा नदी का बहता पानी खूब पिया, लेकिन वो परमात्मा को पानी से थोड़ा बंधा है। वो परमात्मा क्या घास खाने से मिलता है? परमात्मा भटकने से मिलता है? न भटकने से मिलता है, न घास खाने से मिलता है, न पानी पीने से मिलता है, न प्यासे रहने से मिलता है। परमात्मा को सहज भाव में रहने से मिलता है, सहज भाव। ऐसा गुरु मिले जो आपको सहज की साधना सिखा दे, जीवन के प्रवाह को सहज में मोड़ दे। खूब भटके लेकिन नहीं मेल खाया। अंत में शेख फरीद ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। मेरी माँ को बोल के आया हूँ कि माता परमात्मा मिलेगा तो ही तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा, और परमात्मा का मिलाप नहीं हुआ तो नहीं आऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। मैं इस कुएं में कूद जाता। जंगल में कुआं था, सूखा कुआं पड़ा हुआ, उसमें चरखी थी, चरखी पानी निकालने वाली। चरखी के साथ अपना खेस था जो खंबे पे पड़ा था, और कंधे वाले खेस को लेके चरखी के साथ एक किनारा बांधा, एक किनारा दोनों पैर में बांध के लटक गए। हाथ नीचे, माथा नीचे, और पैर के साथ बंधा है उनका खेस, और एक भाग पड़ा है चरखी में, लटक गए। अब तो ऊपर हो ही नहीं सकते, उस खेस को पकड़ भी नहीं सकते। कपड़ा पकड़ना मुश्किल, नीचे लटक गए। कपड़ा तो पैरों में बंधा है, उसके बाद शरीर नीचे लटक रहा है। उन्होंने कोई बात नहीं, परमात्मा आके जिस दिन मुझे निकालेगा उस कुएं में से तभी मैं बाहर जाऊंगा, बाकी मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, भले ही लटक के मर जाऊंगा। ध्रुव को मिल गया 5 महीने में, प्रहलाद को मिल गया 6 महीने में, और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो भी नहीं मिला। अरे परमात्मा के साथ में क्या इस तरह से घसाघसी होती है? ध्रुव के पास में कोर्स था, कोर्स कितने जन्म जन्म की तपस्या का, और प्रहलाद के पास में भी बहुत बड़ा बैलेंस था, बैलेंस जन्म जन्म की तपस्या का। थोड़ा समय बाकी था तो बाकी पूरा करके परमात्मा ने उनको दर्शन दिए। और हमारी जिंदगी में तो पहला कदम भी नहीं है, और उनको ध्रुव प्रहलाद पहले बन जाना है। चाहे परमात्मा को निकालना तो निकाले, बाकी मर जाऊंगा, निकलूंगा तो नहीं। शेख फरीद, परमात्मा ने विचार किया कि ये बोलता है और मन के संकल्प करता तो सच्चे है कि बनावटी, क्योंकि आज तो बनावटी रहा है। कपड़े पहन के दिखाता रहा दुनिया को, फकीर हूँ, भिखारी हूँ। बात सच्ची क्या है? देखने के लिए परमात्मा कौवे बने। कौवे बनने के बाद में सबसे पहले शेख फरीद के पैर की जो तलवे थे, तलवे में उन्होंने चोंच मारी। शेख फरीद का कोई बात नहीं, कौवे का स्वभाव है बेचारे का, लटकता देख लिया होगा कि मुर्दा है, भले खा जाए, कोई बात नहीं, मेरे पैर के तलवे खाता तो खा ले। उसके बाद में 2-4 चोट पिल्ली में मार के मांस को नोचा, पिल्ली से भी। शेख फरीद नहीं कुछ बोले, हिले भी नहीं, डोले भी नहीं। परमात्मा नहीं मिलता तो इस तरह से मैं लटकता मरूं, भले पक्षी खा जाए बेचारा। कल ये 2-4-5 कौवे और रहेगा, परसों 25 कोए आएंगे और मुझे खा जाएंगे, कोई बात नहीं।
उसको मैंने पिंडी का मांस खाया, फिर जांग का थोड़ा सा मांस खाया, फिर पेट के पास 5-7 मार के पेट का मांस थोड़ा खाया। शेख फरीद ने हाथ से उड़ाया नहीं, फिर हाथों के मांस के टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े खाए। ऐसे करते करते वो आके नाक को पकड़ के बैठ गया और आंख में चोंच मारने का जैसे प्रयास किया, शेख फरीद ने हाथ जोड़ लिए तोबे को। हे तोबे भाई, एक मेरी प्रार्थना सुनोगे? तुमको मांस खाना तो सब छूट है, नोच नोच के खाना, अच्छी तरह से खाना, लेकिन मेरे दोनों नैन मत फोड़ देना। अभी मुझे आशा है कि मेरा परमात्मा मिलेगा मुझे। तू नैन फोड़ देगा और मेरा परमात्मा मुझे मिलने आएगा, फिर मैं दर्शन कैसे करूंगा भैया? हे कौवे, मेरे पे मेहरबानी कर, मेरी दोनों आंख छोड़ने के बाद में शरीर में कहीं भी मांस खा जा, तुमको छूट। हाथ नहीं हिलाए। ऐसी जब तैयारी हो गई तो परमात्मा तो वहीं खड़ा था ना। कुएं में शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा। मीठा बोला, हमको कुआ दो, चोंच मार दे, हम मीठा बोलेंगे जी? कुएं में शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, मेरे देह के ऊपर खाइयो तुम कोवा नोच के मांसा। मेरे देह का मांस खाना, चुन चुन के कौवे खाइयो मेरी देह के ऊपर मांसा। दोनों नैन मेरे मत फोड़ियो, मुझे हरि मिलन की आशा। कुएं में शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा। इतनी इस कक्षा तक हमारे जीवन की घटना घट जाए, ऐसी हालत आ जाए, उसके बाद भी मीठे वचन बोल के को, हे भैया मुझे 2 नेत्र की जरूर है माता दर्शन के लिए, और तो नहीं बताना चाहता हूँ परमात्मा की झांकी कैसे होगी। मीठी भाषा में कहा, मेरी विनती मानोगे इतनी? उसको मैंने विनती मान ली। शेख फरीद को निकाला गया और शेख फरीद बाबा जगत में प्रसिद्ध हो गए। अपने को प्रसिद्ध तो नहीं होना है, लेकिन शेख फरीद की जो जिंदगी में मजा, उसको जो रस मिला, मीना को जो प्रेम पीने को मिला, मस्ती जो आई संत दादू साहब को, भट्टू साहब का गहरा खिला निखरा, इसमें से कोई एक नमूना हमारे जीवन में नमूना तो चाहिए, एक नमूना तो होना चाहिए ना। उसी नमूने के लिए हम लोग तरफ लाए, इसीलिए हम पुण्य में करते हैं, बार बार आते जाते हैं कि हमारी दशा शेख फरीद जैसी हो, हमारी दशा कभी कभी धर्मदास साहब जैसी हो कि दुनिया में उनका रहना था, लेकिन उनका आशय तो आकाश मंडल में था। और लड़का ऐसा बोले, मेरे पिताजी धरती पर नहीं रहते, भैया दुनिया की बातें मत करो उनको। समाज को लगना चाहिए कि ये भक्त है सच्चा, ये गुरु महाराज का सच्चा शिष्य है, ये गुरु का लाल है, ये दुनिया की माया की ममता की उपाधि में, ममता के कीचड़ में नहीं फंसा है, इसका रहना के और ऊपर है, इसकी चाल ऊंची है, ऊंची चाल, ऊंची गति वाला है, ये दुनिया में नहीं लपटता है, ये गगन मंडल में चल रहा है, इसका निवास वहाँ है। हमारे जीवन में थोड़ा सा त्याग आना चाहिए, वैराग दशा भी आना चाहिए, शेख फरीद की जैसी, दादू साहब जैसी मस्ती आनी चाहिए, भट्टू साहब जैसा धीरज आना चाहिए, और कबीर साहब जैसा महान प्रेम का प्याला पिलाने वाला मस्त मौला कोई मिले। ऐसा एक हमको एक महापुरुष भी चाहिए कि जीवन में परिवर्तन ला दे। ऐसी शुभ भावना रख के हम बार बार आते हैं। रोज का किया हुआ फेर नहीं जाता, दुनिया के काम आप करते हो तो फेर नहीं जाते। तो परमार्थ के लिए जितना समय आप देते हैं, जितनी कुर्बानी देते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते होते एकदम धक्का लगेगा और जीवन में सूरज तो उगेगा भाई। लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, जो लगा है उसकी जिंदगी में सूर्य उगेगा। कहे कबीर सो पाई है जो लगा रहे दिन रात। कबीर वो नहीं पाई है जिसके मुख में बात, खाली मुंह से बात करने वाला कुछ नहीं प्राप्त करेगा, जो लगा रहे दिन रात कबीर वो ही पाएगा। उसको मिलेगा जरूर जो रात दिन लगा रहता है। रात दिन तो नहीं लगे रहते, तो कभी कभी तो हम गुरु पूनम को, जेठी पूनम को, भादरी पूनम को, ऐसे ही अन्य पूनम को भी तो लोग बाग अन्य पूनम आते जाते रहते हैं और उनका तार जुड़ा रहता है, श्लाघा रहती है। घर पे रहे तो भी याद करते रहे कि मेरा घर अधर्म है, खेत में काम करते रहे तो कहें कि काम तो मेरे को करना है,
लेकिन मेरा राम तो अधर में है। काम और राम को मुझे एक दिन एक कर देना है। मेरा काम राम बन जाए, मेरा जीवन साधना बन जाए, मेरी एक एक बोली भक्ति का सूत्र बन जाए और मेरे जीवन में पूर्ण वैराग खिल जाए। इसी भावना से जगत के काम कीजिए, काम होते रहेंगे और भक्ति का आपका जोड़ बढ़ता जाएगा। परमात्मा कृपा करेंगे, एक दिन आपका जीवन धन्य बनेगा। आपके शुभ के साथ आपके जीवन में शुभ को शुभ भावनाएं, आपके जीवन में शुभ को शुभ आशाएं और सबको शुभ साधना खेलने का अवसर मिले। इसे दो शब्दों के साथ विराम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। उनका बहुत